हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 17 अप्रैल, तो हम लोग यहाँ पर आज 16 और 17 अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखने वाले हैं। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर डेली ही जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है यहाँ पर आज का पहला वो है, किस क्रिकेटर ने कप्तान के तौर पर आईपीएल में 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड कायम किया है। तो हाल ही में कौन ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने आईपीएल में, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग में जो है वो यहाँ पर 200 मैच एज ए कैप्टन, ठीक है, कप्तान के तौर पर खेलने का रिकॉर्ड कायम किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, एक और कीर्तिमान इनके नाम हो गया है, क्या है, तो ये इन्होंने एज ए कैप्टन, कप्तान के तौर पर जो है वो 200 मैच यहाँ पर खेलने का रिकॉर्ड कायम किया है महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में। ठीक है, आईपीएल में जो है वो इन्होंने 200 मैच एज ए कैप्टन इन्होंने खेला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तान के तौर पर आईपीएल में 200 मैच खेलने का इन्होंने रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में चेन्नई के लिए 200 मैचों में इन्होंने जो है वो कप्तानी करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। ठीक है, तो ये लगातार जो है शुरू से ही चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल में टीम है जिससे वे जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा वह राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, जब 2 साल के लिए सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स को बैन किया गया था, तब एक नई टीम बनाई गई थी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, उसके भी वो कप्तान रह चुके हैं। धोनी ने आईपीएल में अब तक 20वें ओवर में की जो गेंद है उसमें 282 गेंदें खेली है। उन्होंने 57 छक्के और 49 चौके जमाए हैं। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी जो है ना 20वें ओवर में, ठीक है, 20वें ओवर यानी कि लास्ट ओवर जो है, जैसे आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फिनिशर की गिनती में आते हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पर उन्होंने 20वें ओवर में जो बैटिंग की है उसमें कुल अब तक जो है वो 282 गेंदें उन्होंने खेली है। ठीक है, 282 बॉल्स उन्होंने खेली है। 282 बॉल में से 57 जो है वो 6 उन्होंने मारे हैं और 49 यहाँ पर 4 उन्होंने मारे हैं, चौके मारे हैं। ठीक है, तो ये उनकी यहाँ पर जो है वो कहीं की क्षमता है, अंतिम बॉलों में यहाँ पर चौका और छक्का मारने की शक्ति। ठीक है, हालांकि हाल के जो अभी रिसेंट के मैच देखेंगे तो उसमें लास्ट गेंद में जो है वो पिछले मैच में कहें अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पिछले मैच की बात करें तो यानी कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले, ठीक है, उसमें वो लास्ट बॉल में छक्का जो है वो नहीं मार पाए थे और वो टीम उनकी हार गई थी। तो आईपीएल टीम में देख लीजिए यहाँ पर 200 मैचों में कप्तानी करने वाले की सूची में यहाँ पर कौन कौन से हैं, इस रैंकिंग में कौन कौन से कप्तान आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए महेंद्र सिंह धोनी है जो 200 मैचों में यहाँ पर कप्तानी कर चुके हैं। इसके बाद जो नंबर आता है दूसरे नंबर पर है वो है रोहित शर्मा, जिन्होंने मुंबई के लिए कप्तानी की है 146 मैचों में, 146 मैच में यहाँ पर उन्होंने कप्तानी की है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो आरसीबी के हैं, जैसा कि आप सब नाम से परिचित हैं, विराट कोहली है। एज ए कैप्टन उन्होंने यहाँ पर 140 मैच यहाँ पर उन्होंने खेले हैं आरसीबी की तरफ से। उसके बाद जो है वो केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स है, जहां पर गौतम गंभीर, ठीक है, गौतम गंभीर है जिन्होंने एज ए कैप्टन जो है वो 108 मैच उन्होंने खेले हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा कि आईपीएल में एज ए कैप्टन यहाँ पर खेलने वाले 200 मैच खेलने वाले की रिकॉर्ड जो कायम किए हैं वो कौन है, तो वो है महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, अच्छा यहाँ पर आईपीएल से संबंधित कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। आईपीएल का जो ये संस्करण है वो कौन सा संस्करण है, तो ये 16वां संस्करण है। ठीक है, 16वां संस्करण है। और जो कहिए कि स्पॉन्सर कौन सी कंपनी कर रही है, यानी कि कौन सा यहाँ पर स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो है टाटा। ठीक है, कौन है, टाटा आईपीएल के नाम से ये जो है वो ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। स्पॉन्सर जो कर रहा है वो टाटा कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये 16वां संस्करण है वर्ष 2023 का। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स आईपीएल से संबंधित याद रखिएगा। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है क्या होता है यहाँ पर, ये इंडियन प्रीमियर लीग होता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है,
चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में 11 अप्रैल 2023 को भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार झारखंड में कितनी फीसदी बारिश होने की संभावना है। तो हाल ही में ना भारतीय मौसम विभाग है जिन्होंने यहाँ पर जो है पूर्वानुमान लगाया है कि इस वर्ष जो है वो इस वर्ष में कितना प्रतिशत बारिश हो सकता है। तो ये देश भर का आंकड़ा जारी किया गया है। हम लोग यहाँ पर आज झारखंड की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि झारखंड के हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो ठीक है, तो झारखंड में जो है वो कितनी प्रतिशत यहाँ पर बारिश होने की, यानी कि मौसम का यहाँ पर पूर्वानुमान जो लगाया गया है वो कितना फीसदी यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 96% यहाँ पर जो है वो बारिश होने की संभावना है। ठीक है, 96% ऐसी संभावना है यहाँ पर बन रही है। ऐसा अभी तक जो अनुमान लगाया गया है कि 96% जो है वो बारिश यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो ये 11 अप्रैल 2023 को एक रिपोर्ट जारी की गई है, यानी कि देश भर के अलग अलग राज्यों का यहाँ पर जो है मौसम विभाग की तरफ से ये आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें मेंशन किया गया है कि झारखंड में इस बार जो है वो 96% यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। झारखंड में इस बार दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्य रहने के पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मानसून सीजन के दौरान राज्य में 96% बारिश होने की संभावना जताई गई है और पूर्वानुमान में सामान्य बारिश 4% से कम या फिर अधिक हो सकती है। ठीक है, इसे 4% कम भी हो सकती है या फिर ज्यादा भी हो सकती है। इसमें ये अनुमान फिलहाल लगाया गया है। हालांकि राज्य में पिछले साल मानसून कमजोर रहा था और यहाँ पर जो मानसून सीजन था उसमें उस दौरान 817.9 मिमी जो है वो बारिश यहाँ पर हुई थी मिलीमीटर। ठीक है, 817.9 मिलीमीटर जो है यहाँ पर बारिश हुई थी, जो कि सामान्य से 20% यहाँ पर कम रही थी इस बार जो बारिश हुई थी। ठीक है, और मानसून अपने निर्धारित समय पर ही झारखंड में प्रवेश करेगा। मानसून सीजन के दौरान में जो है राज्य में यहाँ पर 1022.9 मिमी बारिश होती है। ठीक है, जब मानसून यहाँ पर सीजन होता है उस समय झारखंड में 1022.9 मिमी जो है वो यानी कि मिलीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आंकड़ा जारी किया गया है कि मानसून जो यहाँ पर रहेगा इस बार, उसमें ऐसी संभावना है कि जो 96% है वो बारिश यहाँ पर हो सकती है। तो ये यहाँ पर झारखंड का आंकड़ा निकल कर आ रहा है मौसम विभाग की ओर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है झारखंड की पहली राष्ट्रीय रेफरी जज महिला, यहाँ पर कहिए। ठीक है, झारखंड की पहली महिला राष्ट्रीय रेफरी जज कौन बनी है। यहाँ पर टाइपिंग में छूट गया है, आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा क्योंकि इससे एक जो है ना पहले भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर महिला ऐड कर लीजिएगा, झारखंड की जो पहली महिला। ठीक है, झारखंड की पहली महिला। ठीक है, ऊपर में दिख रहा है, हाँ ठीक है, ऊपर में दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा महिला। झारखंड की पहली महिला राष्ट्रीय रेफरी जज जो है वो कौन बनी है, कौन नियुक्त की गई है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है सुनीता एक्का। कौन है, सुनीता एक्का है। और ये जो है वो अब यहाँ पर झारखंड की पहली महिला बन गई है जो राष्ट्रीय रेफरी जज यहाँ पर नियुक्त की गई है, या फिर कहिए कि यहाँ पर वो सिलेक्ट उनको यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। और चलिए इनके बारे में पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं और इनसे पूर्व जो है वो कौन अब तक रह चुके हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड में पहली, ठीक है, झारखंड की पहली राष्ट्रीय रेफरी जज है और ये कहां से बिलोंग करती हैं, झारखंड के किस शहर से बिलोंग करती हैं, किस स्थान से बिलोंग करती हैं। तो ये जमशेदपुर से बिलोंग करती हैं और उन्होंने पूरे देश में राज्य का जो है वो मान बढ़ाया, क्योंकि वो एज ए अब जो है वो नेशनल को, पूरे देश को जो है वो रिप्रेजेंट यहाँ पर करेंगी। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए उनके बारे में, जमशेदपुर की रहने वाली पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सर है ये सुनीता एक्का, बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज व रेफरी अब यहाँ पर वो बन गई है। BFI यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसकी ओर से यहाँ पर जो है 28 फरवरी से 2 मार्च तक BFI वर्ल्ड स्टार रेफरी एंड जज परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें झारखंड के 2 प्रतिभागी कार्तिक महतो और सुनीता एक्को ने यहाँ पर जो है वो भाग लिया था, हिस्सा लिया था। और 12 अप्रैल को BFI द्वारा जारी की गई रिजल्ट में पूरे भारतवर्ष में मात्र 96 कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन किया गया, यानी कि उत्तीर्ण हुए। इसमें जमशेदपुर की सुनीता एक्का का भी जो नाम है वो शामिल है। ठीक है, तो ये कहां से बेसिकली बिलोंग करती हैं, जमशेदपुर से बिलोंग करती हैं।
ठीक है। और ये जो है वो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने यहाँ पर नियुक्त किया है राष्ट्रीय रेफरी जज के तौर पर यहाँ पर, ठीक है। अब सुनीता एका किसी भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जज एवं रेफरी की भूमिका यहाँ पर निभा सकती है। तो कोई भी नेशनल कंपटीशन यहाँ पर होगा, चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, उसमें वहां पर वो जज और रेफरी के जो है वो भूमिका वहां पर निभाएंगी, ठीक है। पिक्चर में देख लीजिए यहाँ पर, ये है यहाँ पर सुनीता एका पिक्चर में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 18 वर्ष पहले सुरजीत सिंह ही झारखंड के एकमात्र राष्ट्रीय जज व रेफरी रहे थे। आज से 18 साल पहले, यानी कि वर्ष लगभग 2004-5 में जो है वो एक यहाँ से पूर्व में कहिए कि राष्ट्रीय जज व रेफरी रह चुके थे। वो कौन थे? तो सुरजीत सिंह थे, ठीक है, इनसे पूर्व। और ये दूसरे नंबर की है, लेकिन पहली महिला यहाँ पर राष्ट्रीय जज बनी है, वो झारखंड से बनी है, ठीक है। 2001 से 2013 तक बॉक्सिंग के रिंग में सक्रिय रही थी ये एक सुनीता एका, और सीनियर नेशनल में इन्होंने कांस्य पदक भी यहाँ पर जीत चुकी है, ठीक है। जो है सुनीता एका है, उन्होंने वर्ष 2001 से लेकर 2013 के बीच में इन्होंने जो है वो रिंग में यानी कि फाइटिंग करते हुए नजर ये आई थी, और इन्होंने नेशनल कंपटीशन में कांस्य पदक भी जीता था। तो पिक्चर में देख लीजिए, ये है यहाँ पर सुनीता एका, जो कि यहाँ पर राष्ट्रीय जज एवं रेफरी, पहली महिला राष्ट्रीय जज एवं रेफरी बनी है झारखंड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है 4th नंबर। भारत सरकार गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक झारखंड में कुल कितने इनकाउंटर हुए हैं, ठीक है। इनकाउंटर की मतलब कि जो है वो मुठभेड़ हुआ है, ठीक है ना। तो गोली, पिस्टल, बंदूक से जो है वो एनकाउंटर हुआ है, उसकी संख्या जो प्रमाणिक तौर पर कहे कि यहाँ पर उसके आंकड़े दर्ज किए गए हैं, यानी जितने आंकड़े दर्ज हुए हैं उसके मुताबिक। हो सकता है कि अवैध मुठभेड़ भी होता है ना, जो है वो पता नहीं उसका रिकॉर्ड रहता है या नहीं रहता है। ऐसी बहुत तरह की घटनाएं होती है राज्य में, मुठभेड़ वगैरह होता है, इनकाउंटर वगैरह होता है। तो जो यहाँ पर दर्ज है गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, तो उस आंकड़ों के अनुसार झारखंड में कुल कितने अभी तक इनकाउंटर दर्ज किए गए हैं 1 जनवरी 2017 से लेकर, ठीक है, 1 जनवरी 2017 से लेकर यहाँ पर 31 जनवरी 2022 तक, ठीक है। 1 जनवरी 2017 से लेकर 2022 तक, यानी कि 5 वर्षों में, ठीक है, 5 वर्षों में जो है वो कितने यहाँ पर इनकाउंटर दर्ज किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 49 केस यहाँ पर जो है वो इनकाउंटर के दर्ज किए गए हैं झारखंड राज्य में, ठीक है। 49 इनकाउंटर जो है वो झारखंड में हुए। सबसे ज्यादा किस राज्य में हुआ है? तो सबसे ज्यादा राज्य में जो हुआ है वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो है वो आपका सबसे ज्यादा एनकाउंटर जो है वो देखा गया है। चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, आखिर किस राज्य में कितना इनकाउंटर यहाँ पर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर ये सामने निकल कर आ रहा है। तो हाल ही में भारत सरकार गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक झारखंड में कुल 49 इनकाउंटर दर्ज किए गए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस पूरे देश में एनकाउंटर में हुई लोगों की मौत के मामले में नंबर 1 है, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है वो क्या है? नंबर 1 रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक पूरे देश में पुलिस से मुठभेड़ में 655 लोगों की मौत के मामले जो है वो दर्ज हुए। पूरे देश भर की अगर हम लोग बात करें तो पुलिस की गोलियों से, पुलिस के इनकाउंटर से जो मुठभेड़ हुई है या कहिए कि इनकाउंटर हुआ है वो 655 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। पूरे देश भर में इतने लोग जो है वो पुलिस की गोलियों से उनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। और भी यहाँ पर चलिए फैक्ट देख लेते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो है वो 191 मौत जो है वो छत्तीसगढ़ में अकेले हुई है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इनकाउंटर हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? छत्तीसगढ़ में, क्योंकि एक नक्सलाइट एरिया भी यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ स्टेट है और नक्सली यहाँ पर काफी सक्रिय रहते हैं। आप सुनते होंगे न्यूज वगैरह में, कभी कभी जो है वो बहुत बड़ा हमला भी देखने को, यानी कि कहिए कि यहाँ पर घटना देखने को मिलता है। तो लिस्ट में सबसे बड़े राज्यों में शुमार उत्तर प्रदेश का नाम दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पुलिस मुठभेड़ में हुई लोगों की मौत 117 मामले यहाँ पर दर्ज हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो पुलिस मुठभेड़ में लोगों की कितनी मौत हुई है? तो 117 लोगों को यहाँ पर जो है वो इनकाउंटर में मारा गया है, यानी कि पुलिस के गोलियों से यहाँ पर जो है वो मृत्यु हुई है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर आंकड़े आपको दिख रहे होंगे किस राज्य में जो है वो कितनी यहाँ पर है, ठीक है। तो झारखंड का भी यहाँ पर है, झारखंड में जो है वो देख लीजिए यहाँ पर ये 49 यहाँ पर जो है वो इनकाउंटर यहाँ पर हुए हैं झारखंड राज्य में, ठीक है। झारखंड राज्य में 49 हुआ है।
असम में अगर बात करें तो 50 है असम में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें उड़ीसा में 36 है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में 191 है, छत्तीसगढ़ में 191 है। और यहाँ पर देख लीजिए आंकड़े 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक है, ठीक है। दिल्ली में बात करें तो यहाँ पर वो 8 है, और हरियाणा में बात करें तो 15 यहाँ पर इनकाउंटर है। जम्मू कश्मीर में 35 है यहाँ पर, और बिहार में 22 है, उत्तर प्रदेश में 117 है, राजस्थान में 8 है, मध्य प्रदेश में 13 है, महाराष्ट्र में 26 है, ठीक है। तो झारखंड में 49 हुआ है, बिहार में 22 की जो पुलिस यहाँ पर मुठभेड़ में मौत हुई है, ठीक है। तो ये देश भर में सबसे ज्यादा किस राज्य में एनकाउंटर हुए हैं वो यहाँ पर आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5th नंबर है, वो है हाल ही में जारी एडीआर, ठीक है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार एडीआर द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? एडीआर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। एडीआर के द्वारा जो है वो ये रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्रियों में यहाँ पर जो वर्तमान में 30 में से 29 मुख्यमंत्री हैं वो करोड़पति हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में यहाँ पर सामने बातें निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो एडीआर का फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें, अगर आप सबसे पहले एडीआर को समझना चाहते हैं तो एक संस्था है जो संसद में या कहिए कि सभी सदस्य जो है विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सभी की ये रिपोर्ट जो है वो जारी करती है। कितने दागी मंत्री हैं, कितने दागी विधायक हैं, नेता हैं, कितने पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, तो ये सारी बातें जो है वो एडीआर रिपोर्ट यहाँ पर मेंशन करती है, और ये जो है वो प्रस्तुत किया जाता है पूरे देश भर में, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर एडीआर रिपोर्ट आई है, एडीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है, ठीक है। अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इसका जो है वो फुल फॉर्म होता है, और इसी ने यहाँ पर रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट में ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर कि झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उनकी संपत्ति कितनी है। उन्होंने जो आधिकारिक तौर पर जो वहां पर जारी किया है, यानी कि उन्होंने मेंशन किया है चुनाव आयोग के द्वारा, यहाँ पर चुनाव आयोग जब भी चुनाव को भी विधायक सांसद लड़ते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं, तो उनकी अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो देना होता है, ठीक है। तो इस सूची में, यानी कि जो सूची प्रकाशित की गई है एडीआर के द्वारा, उसमें यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की संपत्ति जो है वो कितनी है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यानी कि 8.51 करोड़ रुपीज की इनकी संपत्ति है। हम लोग झारखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। देश में कौन सबसे अमीर मुख्यमंत्री है वो भी देखेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर वर्तमान में झारखंड की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आधिकारिक तौर पर जो यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है, डाटा दिया गया है, वो 8.51 करोड़ रुपीज इनकी जो है वो संपत्ति है, ठीक है। चलिए हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है। ये भी आपके लिए जानना काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। तो हाल ही में जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 30 में से 29 मुख्यमंत्री जो है वो करोड़पति हैं। इस सूची में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की संपत्ति जो है वो कितनी है, तो ये 8.51 करोड़ रुपीज है। कितनी है? 8.51 करोड़ रुपीज है यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की संपत्ति, ठीक है। और चलिए हम लोग यहाँ पर और भी फैक्ट्स देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी निकल कर यहाँ पर आ रही है। तो एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में जो है वो यहाँ पर सूची जारी जो की गई है, इसमें आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी है, जिनके पास 510 करोड़ की संपत्ति है। कितनी संपत्ति है? 510 करोड़ की संपत्ति है, ठीक है। और वहीं बंगाल की सीएम जो है ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी है, उनकी संपत्ति सबसे कम है। उनका जो संपत्ति यहाँ पर जो ब्यौरा यहाँ पर दी है वो मात्र 15 लाख रुपए का यहाँ पर उन्होंने दी है, ठीक है। सबसे कम आय कहीं कि यहाँ पर धनी यानी कहीं सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है ममता बनर्जी। और सबसे अमीर की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी है। तो पहले नंबर पर देख लीजिए यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी है, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 510 करोड़ रुपए इनके संपत्ति है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर है पेमा खांडू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनका संपत्ति जो है वो 163 करोड़ यहाँ पर संपत्ति है। और तीसरे नंबर पर जो है वो उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक है, वहां के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के उत्तराधिकारी नवीन पटनायक है। वो यहाँ पर उनकी संपत्ति की बात करें तो
63 करोड़ रुपए उनकी संपत्ति है, जो आधिकारिक तौर पर यहाँ पर उन्होंने पेश किया है, उन्होंने ब्यौरा दिया है यहाँ पर। ठीक है, और भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग डाटा निकल कर आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे कम संपत्ति वाले सीएम की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, सबसे कम सीएम इनकम वाले जो है यहाँ पर संपत्ति वाले सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो है ममता बनर्जी, जिनका सबसे कम है, कितना है 15.38 लाख यहाँ पर उनकी संपत्ति है। पिनरई विजयन है जो केरल के हैं, उनका यहाँ पर उनसे ज्यादा है 1.18 करोड़ है, यानी कि 1 करोड़ 18 लाख है। मनोहर लाल खट्टर है तीसरे जो सबसे कम यहाँ पर कहिए कि उनकी संपत्ति है 1.27 करोड़ रुपीज उनकी है। ठीक है, और यहाँ पर राज्य वार देख लीजिए यहाँ पर, और इसी में देख लीजिए यहाँ पर झारखंड जो है यहाँ पर देख लीजिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आंकड़ा निकल कर आ रहा है 8.51 करोड़ की इनकी जो है वो यहाँ पर संपत्ति है। ठीक है, और अधिक देनदारी घोषित करने वाली सीएम की यहाँ पर सूची जो है वो मेंशन की गई है। ठीक है, चलिए, और 13 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ ऐसे हैं जो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 13 ऐसे मुख्यमंत्री हैं, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है। तो 13 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, क्रिमिनल केस उन पर जो है वो चल रहा है। ठीक है, देश के जो 13 मुख्यमंत्री हैं। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आंसर ऑफ द डे है। तो पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था, उसका सही आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न जो पूछा गया था आपसे वो था कि झारखंड राज्य में उड़ान भरने वाला जो ज्यादातर जो पक्षी है वो दक्षिण पूर्व या फिर कहिए कि उत्तर पूर्व या फिर जो है वो यहाँ पर कहिए कि यहाँ पर उत्तरी भारत, दक्षिण और उत्तरी पूर्वी भारत से आने वाले एवं अंग्रेजी नाम से 150 पक्षियों का नामकरण हिंदी संथाली में किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो झारखंड से एक है फॉरेस्टर है, कहिए कि डीएफओ है वहां पर, तो उन्होंने क्या किया है कि जो बाहर से ये पलायन करके जो पक्षियां आती हैं झारखंड में, यहाँ पर उनके नाम जो है वो लोगों को पता नहीं होता है, और खास करके जो स्थानीय लोग होते हैं उनको तो बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो वो ना इंग्लिश ना अंग्रेजी नाम जानते हैं और ना ही उस पक्षी का नाम जानते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया है, पहचान सके लोग पक्षियों को, इसलिए उनका नामकरण जो है वो हिंदी और संथाली भाषा में यहाँ पर किया है। तो वो कौन है, अजिंक्य बानर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर भी कमेंट किए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अजिंक्य बांकर हैं, जिन्होंने हिंदी संथाली में जो है वो नामकरण किया है 150 अंग्रेजी पक्षियों को। तो ये जामताड़ा के डीएफओ है अजिंक्य बांकर, इन्होंने झारखंड में दिखने वाले 150 से अधिक पक्षियों का स्थानीय नामकरण किया है। अंग्रेजी नाम वाले इन पक्षियों का हिंदी और संथाली में जो है वो संथाली में नामकरण किया गया है। ठीक है, तो ये वर्ष 2020 में जो है वो जामताड़ा में पोस्टिंग हुए थे, और वो लगातार जो है वो इस पर नजर रखे हुए देखे, वो वहां पर नोटिस किए कि लोगों को नाम जो है इन पक्षियों का नहीं पता है, या फिर उनके नाम जो है प्रोनाउंस भी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए वहां पर जो है वो ये 150 पक्षी, यहाँ पर कुछ पक्षियों के नाम हैं जिनके हिंदी और संथाली में यहाँ पर जो है वो नामकरण किया गया है। तो ये है यहाँ पर अजिंक्य बांकर, जिनके द्वारा ये कार्य किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पर है, झारखंड खेल नीति 2022 के आधार पर राज्य के पूर्व खिलाड़ियों को कितनी राशि का पेंशन यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक खिलाड़ी जो 40 वर्ष से अधिक उम्र के होंगे, उन सभी खिलाड़ियों को प्रति माह राज्य सरकार कितना पेंशन यहाँ पर देगी। ठीक है, कितना राशि जो है पेंशन के रूप में उनको प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन आपके यहाँ पर सामने है वो है 5000, दूसरा ऑप्शन है आपके यहाँ पर 8000, तीसरा ऑप्शन है 10,000, चौथा ऑप्शन है 12,000। तो आपको कमेंट करके बताना है। नई खेल नीति 2022 में ये नई खेल नीति लागू हुई है। ठीक है, नई खेल नीति जो लागू हुई है वो कब हुई है, 2022 में हुई है। तो इस नई खेल नीति के तहत जो है वो ये पेंशन देने का प्रावधान किया गया है कि जो राज्य के जो पूर्व खिलाड़ी होंगे उनको आर्थिक मदद दिया जाए। तो वो जो राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, ये आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आप सही या फिर गलत जरूर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आई होगी, तो जरूर आप सब एक लाइक करिए। चैनल में नए जुड़े हैं जेएल झारखंड लाइव्स में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली करंट अफेयर
पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जहां पर डेली ही पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेट रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।